सक्षमता परीक्षा का आधार बहुत लेवल का रहेगा, यानी कि टफ नहीं, साधारण लेवल का रहेगा। तो जो लोग इसमें एससीईआरटी का 9th तक का क्वेश्चंस, हल्का फुल्का भी क्वेश्चन अगर वो लोग जान रहा है, निश्चित रूप से वो पास करेगा। तो मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि सक्षमता परीक्षा जो लिया जा रहा है, यह सक्षमता परीक्षा का लेवल किसी भी दृष्टिकोण से बीपीएससी के द्वारा लिए गए परीक्षा से अलग होगा। और इस यह परीक्षा तमाम परीक्षा देने के बाद जो शिक्षक आएंगे वो बोलेंगे कि निश्चित रूप से हम लोग के लायक था। नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना है। ऐसे में तैयारी कैसी करनी है? परीक्षा का समय बेहद नज़दीक है। हम गुरु रहमान से जान लेते हैं कुछ टिप्स कि किन विषयों पर तैयारी करनी चाहिए और कौन सा चीज़ अहम रहेगा। देखिए, एकदम बात स्पष्ट है कि नियोजित शिक्षक के लिए जो परीक्षा क्षमता का परीक्षा लिया जा रहा है, हालांकि उसका लोग विरोध कर रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्पष्ट रूप से है कि सक्षमता परीक्षा का आधार बहुत लेवल का रहेगा, यानी कि टफ नहीं, साधारण लेवल का रहेगा। तो जो लोग इसमें एससीईआरटी का 9th तक का क्वेश्चंस, हल्का फुल्का भी क्वेश्चन अगर वो लोग जान रहा है, निश्चित रूप से वो पास करेगा। तो मैं यही कहूँगा कि 9th 10th का एससीईआरटी, 9th 10th तक एससीईआरटी, उससे आगे बढ़ना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं पढ़ना है। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि आप सोचिएगा तो बन जाएगा। और मैथ भी 9th 10th का मैथ का से संबंधित है, उसको आप अगर बना लेते हैं तो निश्चित रूप से कोई आपको रोकने नहीं जा रहा है। और दूसरी बात मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि सक्षमता परीक्षा जो लिया जा रहा है, यह सक्षमता परीक्षा का लेवल किसी भी दृष्टिकोण से बीपीएससी के द्वारा लिए गए परीक्षा से अलग होगा। और इस यह परीक्षा तमाम परीक्षा देने के बाद जो शिक्षक आएंगे वो बोलेंगे कि निश्चित रूप से हम लोग के लायक था। इसका विरोध होने का एकमात्र कारण यह है कि लोग सोच रहे हैं कि इसके बाद हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ट्रांसफ़र हो भैया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि सक्षमता परीक्षा के बाद इनका मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो वेतन है उसमें भी बढ़ रहा है। केवल 9th 10th तक का अध्ययन करके, सुपरफिशियल अध्ययन करके जो ये लोग पढ़ाता आ रहा है, 15 साल से 20 साल से पढ़ाता आ रहा है, उसका अध्ययन करके ये लोग चला जाए। और स्पीडी का आता है करंट अफेयर्स और लुसेंट टाइप का में जो सब नहीं, लुसेंट का जो आपको स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है उसको देख ले, पास कर। लुसेंट का कितने महीने का? कुछ नहीं, एकदम लेटेस्ट का स्टैटिक क्वेश्चन की ये फलाना कहाँ है, ठिकाना कहाँ है, ये कहाँ है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन संधि हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कौन संधि हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या नारा था, अमेरिकी रेवोल्यूशन क्या नारा था, इसको देख ले। अब बाकी बाकी 9th 10th का एससीईआरटी देख ले। निसंदेह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि परीक्षा का लेवल बहुत ही आसान होगा, ये पास करेंगे। सर, बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं, पहले भी जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की बात कर ले, उसमें भी विरोध हुआ था, लेकिन बहुत सारे जो थे शिक्षक वही परीक्षा दिए थे। इसमें भी वही है, सक्षमता परीक्षा का विरोध तो हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो सिलेबस को लेकर परेशान है। ये कह रहे हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में जिस तरीके का हार्ड सिलेबस पूछा था, उस मतलब सिलेबस जो पूछा था उससे कहीं हार्ड सिलेबस इसमें पूछेगा, तो घबराहट नहीं नहीं इसके नहीं, बिल्कुल नहीं, जो भी ऐसा बोल रहा है वो गलत है, ये अफवाह है। जो बीपीएससी ने परीक्षा लिया था उससे लाख गुना हल्का क्वेश्चन रहेगा, इसमें सारे के सारे लोग पास कर जाएंगे। इन लोग विरोध केवल और केवल ट्रांसफर के डर से कर रहा है, दूसरा परीक्षा के डर से नहीं कर रहा है। परीक्षा देगा ये लोग पास कर जाएगा, निश्चित रूप तीन तीन चांस है, निश्चित रूप पास कर जाएगा। इसमें तो घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और न घबराने की आवश्यकता है न विरोध करने की आवश्यकता है। सक्षमता पास करने का मतलब कि एकदम लॉक लग जाएगा इन पर। और उसके बावजूद भी अगर कुछ बच्चे को लगे कि रहमान सर गलत बोल रहे हैं, दो चार गाली दे भी हमको दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर गार्जियन चाहता है कि उसके बच्चे जहाँ पढ़ने जाए, कम से कम शिक्षक जो है वो उस योग हो कि वो पढ़ा सके। तो निश्चित रूप से अनियोजित शिक्षक पढ़ा रहे हैं 15 साल से 20 साल से, तो यही पूरे व्यवस्था को संभाले हुए थे। तो निश्चित रूप से नियोजित शिक्षक के लिए सक्षमता परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुत ही हल्के लेवल का होगा, एकदम फ्रेंडली होगा। और वो जाके भले घबराते हुए जाएंगे लेकिन लौटेंगे तो मुस्कुराते हुए आएंगे, सर ये मैं कह रहा हूँ। सर बहुत सारे यूथ भी हैं जो नियोजित शिक्षक हैं, लेकिन बहुत सारे ये शिक्षक से हम मिले भी हैं तो थोड़ा सा ओल्ड एज हैं, हम तो उनके लिए थोड़ा सा टिप्स चाहिए कि वो ऐसा दीजिए कि बहुत कम समय में वो परीक्षा में बैठ भी सके और वो सफल हो जाए, ताकि उनका जो 20 साल का ये मेहनत है वो बेकार न जाए। हम खाली उनको बोलना चाह रहे हैं, उसमें हम महिला लोग से हम भेंट हुई तो बोले कि सर ऐसे किसी हो रहा है जो अधिक अधिक उम्र की हो गई हैं, जिनका नौकरियों कम बचा है, तो उनसे कहें कि
रोते हुए जाइएगा आप, लेकिन हँसते हुए आइएगा आप, ये मेरा विश्वास है। परीक्षा में जाइएगा, रोल नंबर ठीक से भर दीजिएगा, ओएमआर शीट ठीक से भर दीजिएगा, ऑनलाइन हो रहा है तो वो सब ठीक-ठाक भर दीजिएगा। कोई फ़ेल करने नहीं जा रहा है आप लोग को। आप लोग को निश्चित रूप से एक असली जामा पहनाने और बीपीएससी और आपके अंतर खाई को कम करने के लिए यह सरकार के द्वारा उठाया गया प्रयास है, जिसको मैं समर्थन करता हूँ। गाली आप दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी, लेकिन मैं भी अपने बच्चा को पढ़ाने के लिए भेजूंगा। तो अगर कोई पूछेगा कि सक्षमता परीक्षा पास किया हुआ टीचर है तो उसके पास भेजूंगा, ना कि दूसरे के पास। इसलिए दीजिए, बहकावे मत आइए, किसी के बहकावे मत आइए। निश्चित रूप से यह आपके हक में होगा और बिल्कुल आसान होगा। अगर बीपीएससी जैसा होगा तो सबसे पहले मैं विरोध करूंगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए हिसाब से अब ऐसे भी गुरु रहमान सर जब भी मौका मिलता है विरोध खुलकर करते हैं और आज भी किया है। सक्षमता परीक्षा की बातें हैं, टिप्स भी बताए कौन से बुक पढ़ना है, कौन सा सिलेबस होगा, कम समय में ऐसे जो ओल्ड एज हो चुके हैं उनके लिए भी टिप्स बताया है, महिलाओं के लिए अलग से भी बता ही दिया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ बने रहे कशिश न्यूज़ के लिए पटना संकेता से।